हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन ड्रामा के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 22। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा। तो फिर बिना किसी तरीके की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि श्याओ उसे कहती है कि अगर हम लोगों का मिशन तो पूरा हो ही गया है तो फिर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो, परंतु मैं यही अर्थ पे ही रहूँगी फंग के साथ, परंतु इससे शायद हम लोग और कभी भी मिल नहीं पाएंगे। तो श्याओ सैड हो जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं भी यहीं पे ही रुकूंगी तुम्हारे साथ। फिर श्याओ पूछती है कि तुम हम एलियन में से पहली हो जिसने एक इंसान से प्यार कर लिया, तो फिर क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो श्याओ कहती है कि मुझे डर तो लगता है, परंतु जब भी मैं सोचती हूँ कि ऐसा करने से मैं फंग के साथ रह सकती हूँ तो फिर मुझे सारा डर ही खत्म हो जाता है। और जब तुम किसी ऐसे से मिलोगी ना जिससे तुम प्यार करने लगोगी तो तुम समझ पाओगी कि प्यार में डर नहीं होता है। तो श्याओ पूछती है कि ये प्यार का एहसास होता क्या है? तो श्याओ उससे समझाने लगती है कि जिसके बारे में सोचने से ही तुम्हारी हार्ट भी तेज होने लगती है, तुम खुश होने लगती हो, तभी तुम समझ लेना कि तुम उस इंसान से प्यार करने लगी हो। तो श्याओ कहती है ये सारी फंक्शन तो तब से शुरू हो गया है मेरे साथ जब से मैं फंगली के साथ मिली हुई हूँ। तो तब श्याओ कहती है कि मतलब क्या तुम फंगली से प्यार करने लगी हो? और इधर फंग श्याओ के फोटोज देख के मुस्कुराने लगता है। तभी उसके पास जियांग शी का मैसेज आता है जो उसको कल मिलने के लिए बुलाता है। और इधर जियांग शी को उसकी रोबोट कैंडी बताने लगती है कि इस समय पे तुम्हें श्याओ के साथ मिलना चाहिए, बल्कि तुम तो भी फंग के साथ मिलना चाहते हो। तो जियांग शी कहते हैं कि बहुत ही जल्द अब श्याओ को भी पता चल जाएगा कि ये सब लव वव कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ धोखा होता है, फेक होता है। फिर अगले दिन जब फंग और जियांग शी मिलते हैं तो जियांग शी सीधे ही फंग को बोलता है कि तुम श्याओ से ब्रेकअप कर लो। तो फंग कहता है कि मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ तो करोगे ही, क्योंकि तुम मेरे लव राइवल जो हो, परंतु मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके से एकदम सीधे ही बोलोगे ब्रेकअप करने को। परंतु आंसर है वही कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो जियांग शी अपनी सच्चाई बताता है कि वो एक किपटाउन प्लैनेट का एलियन है और फिर वो अपनी सुपरनैचुरल पावर भी दिखाता है। तो फंग कहता है कि ये तो ठीक है कि तुम एक एलियन हो, परंतु इस सबसे श्याओ का क्या लेना देना है? तो जियांग शी कहता है कि तुम अभी तक नहीं समझे, असल में तुम जिस लड़की से प्यार कर रहे हो ना, वो लड़की असल में कोई इंसान है ही नहीं, वो भी हमारे ही प्लैनेट का एक एलियन है। और उसने तुम्हारे साथ रिलेशन भी इसी वजह से बनाया क्योंकि उसको एक मिशन कंप्लीट करना था और वो इसी वजह से यहाँ पे आया और तुम्हारे साथ क्लोज भी हुई। और इधर श्याओ जो कि एक न्यू ड्रेस पहन के फंग का वेट कर रही थी और सोचती है कि फंग मुझे इस ड्रेस में देखकर क्या कॉम्प्लीमेंट करेगा। और तभी वहाँ पे फंग आता है और बोलता है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? तो श्याओ कहती है कि हाँ बिल्कुल करती हूँ, क्यों क्या हो गया? तो फंग कहता है कि तो फिर तुम्हारा मिशन का क्या? तो श्याओ कहती है कि कौन सा मिशन, चलो खाना खाने के लिए चलते, बहुत भूख लगी है। और दूसरी तरफ सिस्टर चाय बोलती है कि आज ज़रूर कुछ होने वाला है, मेरी आँख बहुत ही ज़्यादा काँप रही है। और फिर से इधर इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे फंग उसको रोक के बोलता है कि देखो अब तुम झूठ नहीं बोल सकती हो क्योंकि उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। तो श्याओ कहती है कि अच्छा तुम्हें सब पता चल गया है। फिर वो बताने लगती है देखो हाँ, मैं एक मिशन पे ही ये अर्थ पे आई हुई थी और तुम्हारे साथ मैं रिलेशन में भी फर्स्ट इसी वजह से गई थी क्योंकि मुझे मेरा मिशन कंप्लीट करना था और मैं ये सब कुछ तुम्हें बताने भी वाली थी, परंतु मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें सब कुछ कैसे बताऊँ। परंतु जब मैंने तुम्हें बोला था पहली बार कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तब मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी थी और इसलिए मैं अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। तो फंग थोड़ा परेशान होकर वहीं पे बैठ जाता है और श्याओ कहती है कि देखो मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है और अलग भी है, तो ये सच एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे अभी शायद तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, इससे तुम संभल जाओगे खुद को। फिर वो वहाँ से ना चाहते हुए भी जाने लगती है। तभी पीछे से वहाँ पे फंग आके उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि हाँ अलग और अजीब तो है, परंतु नो मैटर तुम एलियन हो या इंसान हो, मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था, अभी भी प्यार करता हो। फिर फंग कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम एलियन हो तो ये प्रूफ करो। तो श्याओ अपनी पावर की मदद से, टेलीपोर्टेशन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे उसको लेके चली जाती है। और फिर वहाँ पे आके फंग बोलता है कि अच्छा इसी की मदद से तुम हमेशा मेरे सामने आ जाती थी, फिर ये इतना भी कुछ खास नहीं है, कुछ और दिखाओ। तो श्याओ अपनी पावर की मदद से टाइम को रोक लेती है और फिर सभी की मदद करने लगती है और फिर टाइम को ठीक कर देती है। और फंग उसको बोलता है कि तुमने इस पावर का भी इस्तेमाल बहुत बार किया है। फिर
फिर शियाओ अपनी मैजिक की मदद से फंग को फिर से एक और जगह पे लेके जाती है और वहाँ पे मुरझाए हुए फूलों को फिर से खिला देती है। और ये देख के फंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वहाँ पे शियाओ बोलती है कि मैं बहुत बार अपनी पावर की इस्तेमाल भी यहाँ पे की हूँ, परंतु मेरी पावर पता नहीं तुम्हारे ऊपर क्यों काम नहीं करता। अगर तुम्हारे ऊपर काम करता ना तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर भी पावर का इस्तेमाल करके अपना मिशन कंप्लीट करके कब का घर चली जाती और तुम मेरे ऊपर प्यार में भी नहीं पड़ जाते। तो फंग बोलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के डिस्टाइंट लवर है और यहाँ पे अर्थ पे रहना भी तुम्हारी डेस्टिनी में था, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ था। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने जाते, परंतु तभी शियाओ के पेट से गुड़गुड़ आवाज़ आने लगता है और फंग बोलता है कि पता नहीं ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी हमेशा पेट क्यों गुड़गुड़ाने लगता है। फिर शियाओ बोलती है कि मैंने बहुत सारा पावर का इस्तेमाल किया ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो ये दोनों डिनर करने के लिए जाने लगते, परंतु तभी ये दोनों ट्रैफिक में फंस जाते हैं बहुत देर से। परंतु शियाओ को तो बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है, इसलिए वो अपनी पावर के इस्तेमाल करके वक्त को रोक देते हैं और फिर अपनी कार को हवा में उड़ा के लेके जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ट्रैफिक नहीं होगा। और ऐसे ही ये लोग अपने कार को एरोप्लेन बना के जाने लगते हैं और इस पल को ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। और इधर जियांग देख पाता है कि शियाओ बहुत ज़्यादा अपनी पावर यूज़ कर रही है, मतलब कि उन दोनों के अभी भी ब्रेकअप नहीं हुआ है। फिर वो कहता है कि परंतु मैं गिव अप नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने गिव अप कर दिया तो फिर शियाओ को पनिशमेंट मिलेगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ। चाहे तो वो मुझे हेट भी कर सकता है, परंतु उसको पनिशमेंट मिले ये मैं नहीं सह सकता हूँ। और फिर इधर शियाओ और फंग घर आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देख के शियाओ को फंगली का याद आने लगता है और ये बात वो शियाओ को भी बोलती है। तो शियाओ कहती है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करने लगी हो। और फिर कहती है कि ऐसा होता है, जब मैं फंग से प्यार करने लगी थी ना तब मुझे भी पहले पता नहीं चला था कि मैं उसको प्यार करती हूँ। फिर जब वो अपना नाटक कर रहा था कि उसका मेमोरी लॉस हो गया है, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रहा था कि क्या वो सच में मुझे भूल गया है, और तब मुझे पता चला कि मैं उसको सच में प्यार करने लगी हूँ। तो शियाओ कहती है कि परंतु मुझे ये बात कैसे पता चलेगा कि मैं उसको सच में प्यार करती हूँ या नहीं। तो शियाओ कहती है कि अच्छा एक गेम खेलते, मैं तुम्हें एक वर्ड बोलूँगी और उसको सुन के तुम्हारी दिमाग में सबसे पहले जो भी वर्ड आएगा तुम वो बोलोगे। फिर ऐसे ही शियाओ एक वर्ड बोलती है और उसका मतलब शियाओ भी एक वर्ड बोलती है। और फिर जब लास्ट में शियाओ फंगली का नेम लेती है तो शियाओ उसको बॉयफ्रेंड बोलती है और इससे पता चल जाता है कि शियाओ तो सच में फंगली से प्यार करने लगी है। और इधर फंगली को वीडियो कॉल करता है और बोलता है कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। फिर वो अगले दिन शियाओ को भी साथ में लेकर उसके साथ मिलने के लिए आता है, परंतु अंदर जाने से पहले फंग शियाओ से पूछता है कि क्या अब हमें फंगली को शियाओ की एलियन रोबोट होने वाली बात बता देनी चाहिए। तो शियाओ बोलती है कि परंतु शियाओ भी इसके लिए रेडी नहीं है। और तभी घर के अंदर से फंगली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर आता है और फंग को गले लगा के उसको कुछ इनविटेशन कार्ड देते हैं। और वो असल में एक पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ था और उसी में उसको आने के लिए उसको बोलता है। और फिर देखते हैं कि अगले दिन शियाओबू और फंग एक साथ आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे पूरे हॉल में पेंटिंग देखने के बाद शियाओबू रोने लगता है, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी फंगली का पेंटिंग नहीं था। तो शियाओबू को लगता है कि वो शायद कंपटीशन हार गया है। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि कंपटीशन का जो फर्स्ट प्राइज़ है वो फंगली को जीता है। तो शियाओबू दौड़ते हुए स्टेज के पास चली जाती है जहाँ पे फंगली को ट्रॉफी मिलता है। और जब वो अपना पेंटिंग दिखाती है वो असल में शियाओबू की ही पेंटिंग होती थी। और ये देख के दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो वहाँ पे एक रिपोर्टर बोलती है कि क्या ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है। तो फंगली बोलता है कि हमने सोचा था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे, परंतु मेरी कोई सी गलती की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, परंतु मैं प्रॉमिस करता हूँ उससे कि इस बार अगर वो मुझे चांस दे तो फिर मैं इस बार कोई भी गलती नहीं करूँगा और मैं उसको अपसेट भी नहीं होने दूँगा। और तभी सभी लोग शियाओबू की ओर देख के बोलने लगते हैं कि उसको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर दो। और तभी वहाँ पे शियाओबू नर्वस होकर भाग जाती है। और फिर वहाँ शियाओबू के पास आती है और बोलती है कि तुम अपने आप को डरपोक मत समझो। पता है जब मैं अर्थ पे आने वाली थी तब इतने सारे रोबोट होने के बावजूद भी सिर्फ तुम ही ने मुझे को चुना, और तुम्हें पता था कि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, पर फिर भी तुमने मेरे साथ आने का फैसला लिया। तुम डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं हो। और तुम्हें पता है इस अर्थ में प्यार ढूंढ पाना, किसी से प्यार कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, परंतु उससे भी ज़्यादा मुश्किल है किसी ऐसे को ढूंढ पाना जो तुम्हें रिटर्न में भी लव करे। तो फिर इस मौके को मत खो तुम। और इधर फंगली के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें पता है शियाओबू असल में एक रोबोट है, परंतु अभी तो फंगली को ये बस एक मजाक लगता है। परंतु तभी वहाँ पे शियाओबू भी उसके पास आ जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करना है।
फिर जब श्याओबू उसको सब कुछ सही से बताती है तो फंगली बोलते हैं कि क्या मतलब कि हम दोनों तो एक ही पीसीस की भी नहीं है और तुम बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाए हुए एक मशीन हो, तुमने ये सब कुछ मुझसे छुपाया, झूठ बोला मुझसे। तो श्याओबू बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। तो फंग बोलता है कि तुम एक रोबोट हो परंतु फिर भी बहुत ज़्यादा कूल हो। तो श्याओबू बोलती है कि मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक मशीन से लव करने से, और पता है ना मैं एक रोबोट हूँ, मतलब मेरे पास दिल भी नहीं है। तो फंगली बिना कुछ बोले श्याओबू को किस करने लगता है और तभी श्याओबू की टेम्परेचर थोड़ी ही देर में बढ़ने लग जाती है और वो एक टर्टल बन जाती है। तो फंगली बोलता है कि श्याओबू तुम कहाँ गई। तो नीचे से टर्टल आवाज़ देती है, मतलब श्याओबू ही आवाज़ देती है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो फंगली बोलता है कि अरे तुम तो एक एलियन रोबोट थी ना, तो फिर अब एक टॉर्टोइस कैसे बन गई। तो श्याओबू बोलती है कि वो तो मेरी सिस्टम कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर रही है, इस वजह से मैं बार बार टर्टल बन रही हूँ। जब से मैं तुम्हें पहली बार देखा हो ना, तब से तुम्हें देखने के बाद मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, मेरी टेम्परेचर बढ़ने लगती है और इस वजह से मैं एक टर्टल बन जाती हूँ। तो फंगली बोलता है मतलब कि जब तुमने मुझे पहली बार एयरपोर्ट में देखा था तभी तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। तो श्याओबू बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु हाँ मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप भी इसी वजह से करना पड़ा था क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मतलब मैं हर रोज़ टर्टल बन जाओगी। तो फंगली बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं जल्दी ढूंढ लूँगा। फिर रात को ये तीनों कपल एक साथ डिनर करते हैं और वहाँ पे श्याओ और श्याओबू अपनी मैजिक का मतलब अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और ये देख के सिस्टर चाय और डॉक्टर जिंग तो बिल्कुल हैरान ही लग जाते हैं और बोलते हैं कि सब क्या हो रहा है। तो फंग बात को छुपाने लगता है और बोलता है कि ये दोनों असल में एक मैजिक शो प्रिपेयर किया था आपके लिए और वही बस ये दिखा रहे। तो श्याओ बोलते हैं कि नहीं, अब हम लोगों को सिस्टर चाय को भी सच्चाई बता देनी चाहिए। तो ये दोनों बोल देते हैं कि ये दोनों असल में केप टाउन प्लैनेट का एक एलियन है जो अर्थ पे आई हुई है। फिर ये दोनों हैरान होकर एक दूसरे के गाल खींचने लगते हैं और फिर सिस्टर चाय बोलती है कि तुम दोनों ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम लोगों की सुपर पावर से हम लोग कितने सारे पैसे कमा सकते थे। और फिर वो ये भी बोलती है कि मैं गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि तुम दोनों तो मेरे दिल में हो, मैं तुम लोगों को तो अपनी फैमिली मान चुकी थी। और ये सुन के ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर डॉक्टर जिंग बोलते हैं कि तुम दोनों भाई सच में भाई एक जैसे ही हो, तुम दोनों की पार्टनर भी एक जैसी है, दोनों ही एलियन। तो फंगली बोलता है कि ऐसा नहीं है, मेरे भाई ने एक एलियन से प्यार किया और मैं जिससे प्यार किया वो एक एलियन रोबोट है, ये दोनों अलग है। फिर सिस्टर चाय बोलती है कि चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं कि अपने अपने पार्टनर को कौन अच्छी तरीके से जानता है सबसे। फिर ये लोग पूछने लगते हैं, मतलब सिस्टर चाय इन दोनों से पूछने लगते हैं कि बताओ श्याओ की सबसे फेवरेट फूड क्या है। तो दोनों ही बोलते हैं फ्राई चिकन। फिर चाय पूछती है कि बताओ श्याओ ने तुम्हारे पैक पे कितनी बार हाथ रखा है। तो फंग बोलता है 77 टाइम्स। तो श्याओ बोलती है कि नहीं 78 टाइम, जब तुम सो रहे थे तब मैंने एक बार हाथ रखा था। और सभी लोग ऐसे ही हंसने लगते हैं और ऐसे ही गेम करते रहते हैं और इसी के साथ एपिसोड 22 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो पे एक लाइक भी ज़रूर कर दो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इससे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। चैनल पे अगर नए आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर एक कमेंट ज़रूर करना। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरे का भी ध्यान रखना। बाय बाय।